हाय दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त या सितंबर 2021 में आपके हरियाणा पुलिस के पेपर होने वाले हैं, तो मैं शुरुआत से आपको सारे ज़िले करवाने वाला हूँ। और जो कि ये ज़िला है, पहला है गुड़गांव ज़िला। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दक्षिण में है और 1 नवंबर 1966 में। ये चीज़ याद करना तो काफ़ी इजी है कि ये तहसील कहाँ पे है। एक बार मेरे साथ बोलिए, गुड़गांव, पदौदी, मानेसर, सोहाना, फरूखनगर। बिल्कुल इजी है क्योंकि एक ही उप तहसील है। तो बादशाहपुर, बादशाहपुर तो वैसे बोलेंगे क्योंकि सारे आईटी काम्स और सारे रिलेटिवली दो ही जगह होते हैं, एक तो फरीदाबाद और गुड़गांव, जिसकी जनसंख्या है 15,14,432। बिल्कुल सीक्वेंस है। अगर आप यूं याद करेंगे 15,14,432 तो आपको थोड़ा टफ लगेगा। आप यूं याद कीजिए 15,14,432। और इसकी जो पूरे नोट्स हैं, बिल्कुल अच्छे ढंग से सारी चीज़ें रिवाइव कर रखी हैं। आप मेरा चैनल भी शेयर कर सकते हैं। और इसका लिंग अनुपात है 854। दसवीं वृद्धि दर है 73.9, सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट यही है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। साक्षरता दर है 84.4, क्षेत्रफल है 1253। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब 1966 का टाइम था, 1 नवंबर 1966, उस टाइम 6086 किलोमीटर स्क्वायर था इसका एरिया। फिलहाल उस टाइम जो जनसंख्या डेंसिटी थी वो थी 1204, अब है 204। कितना फ़र्क हो चुका है। जनसंख्या डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है कितने एरिया में, तो उसके हिसाब से होता है। इसका जो नामकरण है वो भी गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे पड़ा है। और स्थापना इसकी करवाई है ब्लोस शासक डेल खा ने। देखिए, मैंने आपको पहले बताया, मिलियन सिटी है, साइबर सिटी है, मनोरंजन सिटी है, सपनों का शहर भी कहा गया है। और वैसे मैं आपको बता दूं, राजेंद्र प्रसाद का सपनों का शहर है फरीदाबाद। देखिए, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। इस जिले में को धर्मराज युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य को दान किया था। मतलब कि वो था ना, अंगूठा काटा था, तो ये लव्य वाला सीन था। तो उसी ही महाभारत के अंदर कौरवों और पांडवों के बीच में भी शिक्षा का ज्ञात हुआ था। 1981 में मारुति उद्योग लगा था और 1983 में पहली बार कार बनी थी। HSSC 1970 में हुआ था। राज्य का पहला प्रतिरक्षा विद्यालय बैनोली, गुरुग्राम। और बल्कि एक करंट का क्वेश्चन भी है कि इसमें सबसे पहले LED भी चेंज हुई थी। देशों में जो वो था ना, सोलर अलायंस वाला, तो इसका मुख्यालय भी गुड़गांव में खुला है। मैंने जैसा आपको पहले बता चुका है, इसकी 73.9 थी। सबसे ज़्यादा दसवीं वृद्धि मतलब की है कि 2001 से 2011 तक इसकी कितनी ग्रोथ हुई है। 2010 में सबसे अधिक पहले मेट्रो से जोड़ा गया। बात भी सही है, सबसे पहले यहीं पे ही है। अब इसके थोड़ी सी इसकी बात कर ले, टर्म्स की बात कर ले। 2013 में रैपिड और मेट्रो की शुरुआत हुई। सोहाना में उपनाम शिव नगरी, स्थापक शिवनगरी। इसकी स्थापना किसने करी है? राजा सोहन ने। यह स्थान पानी के चश्मों मतलब है कि ये स्थान 24 घंटे ही गर्म रहने वालों में से एक है। अगर आप जाओगे तो इसके जो झरने होंगे वो गर्म ही रहेंगे। और अरावली पर्वत से, जैसा कि आप जानते हैं, अरावली पर्वत महेंद्रगढ़, जैसे महेंद्रगढ़ डोसी 652 मीटर उसकी हाइट है। तो अगर उससे आगे भी आप जाना चाहोगे तो मेवात, जहाँ पे गोल्फ कैंप है। तो ये सारी अरावली श्रृंखलाओं का हिस्सा है, पंचकुला से निकलती है और ये बिल्कुल चलती रहती है। मानेसर में हरियाणा का 11वां नगर निगम। ये करंट का क्वेश्चन है, आपका पेपर इससे बाहर नहीं आएगा बिल्कुल भी। जो मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ, इस स्थान पर राष्ट्रीय ब्रेन शोध भी है इस। और मानेसर में भी पुलिस जिला घोषित किया है, जो कि इससे हासी और मानेसर दोनों को मिला के हुआ था। फरूखनगर के टाइम में बसाया गया। स्थापक बलोच शासन दलाल खान। रेलवे, ये नमक ढोने के लिए बनाया जाता था।
जो अब सबसे मेन चीज़ है सुल्तानपुर, आप ऐसे कैसे नोट्स भी बना सकते हैं, इसलिए मैंने नोट्सों की फॉर्म में इस चीज़ को लिखा है। सुल्तानपुर पक्षी विहार 1971 में, फिर उसके बाद 1972 में आरक्षित हुआ, 1991 में इसे राष्ट्रीय यानी नेशनल पार्क का दर्जा मिला। इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और इसका जो दूसरा नाम है वो है सलीम अली पक्षी विहार। साइबेरियन सार्स के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कि अफगानिस्तान से उड़कर यहाँ पे आती हैं। और राज्य का पहला ग्रीन रोड पतौदी, राज्य का पहला ऑनलाइन PWD रेस्ट हाउस भी यहीं पे ही है। राज्य का पहला ग्रीन डाकखाना भी गुरुग्राम में ही है। और गुरुग्राम की अगर हम खेल एकेडमी की बात करें तो राष्ट्रीय टेनिस भी है, खेल एकेडमी में नेहरू और देवीलाल भी है। झील दमादम ये सबसे बड़ी झील है, जहाँ पे 300 एकड़ में फैला हुआ है नेचुरल। और ये कुछ पॉइंट और रह गए। शामा पर्यटन स्थल भी है, जहाँ पे घूमने के लिए नहीं होता वो। मिट्टी चिकनी है और फसल सबसे ज़्यादा गेंदे की फूल की है। गेंदे का फूल, आपने गाना भी सुना होगा दिल्ली 6 में। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ पहले गुड़गांव में थी, अब महेंद्रगढ़ में है। मेथी भी गुड़गांव में ही लगती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो और सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इस बारे में मेरे को ज़रूर बताइए। थैंक यू, बाय।